मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में लाए हैं दुआओं के कबूलियत के सच्चे वाक़यात। किस्सा नंबर 1। किस्सा डॉक्टर अहमद का और बुढ़िया का जिसकी हर दुआ कबूल होती थी। आए हम आपको मुकम्मल किस्सा सुनाते हैं। उसका नाम डॉक्टर अहमद था और वो अपने मुल्क का मरूफ डॉक्टर था। लोग इससे चेकअप करवाने और मशवरा लेने के लिए काफ़ी दूर दराज से आते थे और काफ़ी देर तक इंतज़ार करते थे। इसकी शोहरत बढ़ती चली गई। इसके मुल्क के एक बड़े शहर में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा था, जिसमें इसे भी दावत दी गई थी। डॉक्टर अहमद की खिदमात के पेश नज़र फैसला हुआ कि वो कॉन्फ्रेंस में मकाला पढ़ेगा और इसे एजाज़ी शील्ड और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। डॉक्टर अहमद अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। आज वो बहुत खुश और पुरसुकून था। आज शाम उसे खुसूसी तकरीम और इज्जत से नवाजा जाएगा। ये सोचकर वो और ज्यादा आसूदा हो जाता। एयरपोर्ट पर मामूल की चेकिंग के बाद फौरन ही वो हवाई जहाज में सवार हो गया और उसकी फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक परवाज कर गई। कोई आध पौने घंटे के बाद एयर होस्टेस की आवाज सुनाई दी। वो ऐलान कर रही थी, मुअज़्ज़ज़ हजरात, हम माजरत ख़्वाह हैं कि तैयारे में फन्नी खराबी की वजह से मजबूर होकर इसे करीबी एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है। हमारे पास इसके सिवा कोई चाराकार नहीं है। फ्लाइट बगैर किसी दुश्वारी के करीबी एयरपोर्ट पर उतर गई। मुसाफिर जहाज से उतरकर लाउंज में चले गए। डॉक्टर अहमद भी दीगर मुसाफिरों के साथ तैयारे के दुरुस्त होने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया कि खराबी दुरुस्त होने का फौरी इम्कान नहीं। मुसाफिरों को मुतबादिल तैयारा आने तक इंतजार करना होगा। नया तैयारा कब आएगा किसी को इल्म न था। फिर कुछ देर बाद ऐलान हुआ कि मुतबादिल तैयारा कल ही आ सकता है। हम इस जहमत के लिए माजरत ख़्वाह हैं। डॉक्टर अहमद के लिए ये ऐलान नहायत तकलीफ दे और चौंका देने वाला था। आज की रात तो इसकी जिंदगी की बहुत अहम रात थी। वो कितने हफ्तों से इसका मुंतज़िर था। इसकी तकरीम होने वाली थी। वो कुर्सी से उठा और एयरपोर्ट के आला अफसर के पास जा पहुंचा। अपना तारुफ करवाया और कहा, मैं इंटरनेशनल मेयार का डॉक्टर हूं। मेरा एक एक मिनट कीमती है। मुझे आज रात फलां शहर में मकाला पढ़ना है। पूरी दुनिया से मंदूबीन इस सेमिनार में शिरकत के लिए आए हुए हैं और अब लोग हमें मुजदा सुना रहे हैं कि मुतबादिल तैयारा 16 घंटे बाद आएगा। मुतालिका अफसर ने जवाब दिया, मोहतरम डॉक्टर साहिब, हम आपकी इज्जत और कदर करते हैं। हमें आपकी और दीगर मुसाफिरों की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है, लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं और न ही नया तैयारा फराहम करना मेरी जिम्मेदारी है। अलबत्ता वो शहर जहां आपको कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना है, जमीनी रास्ते से फ़कत 3 या 4 घंटे की मुसाफत पर है। अगर आपको जल्दी है तो एयरपोर्ट से किराया पर गाड़ी हासिल करें और खुद ड्राइव करते हुए मतलूबा शहर पहुंच जाएं। डॉक्टर अहमद लंबी ड्राइविंग पसंद न करता था, मगर मजबूरी थी। उसके पास कोई मुतबादिल सूरत भी तो नहीं थी। उसने ऑफिसर के मशवरे को पसंद किया और कार किराया पर लेकर मुतालिका शहर की जानिब रवाना हो गया। उसने कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक मौसम खराब होना शुरू हो गया। आनन फानन सिया घने बादलों ने आसमान ढांप लिया। तेज आंधी इस पर मुस्तजाद थी। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। अंधेरा छा गया और आहिस्ता आहिस्ता वो राह से भटकने लगा। इसकी गाड़ी का रुख किसी गलत सनमत मोड़ गया। मौसम की खराबी के बाइस से इसे अंदाजा ही न हो सका कि वो किधर जा रहा है। 2 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद उसे यकीन हो गया कि रास्ते से भटक चुका है। भूख और थकावट का एहसास भी इसे सताने लगा। इसके पास खाने पीने की कोई खास चीज भी नहीं थी। किसी महफूज ठिकाने की तलाश इसके दिल और दिमाग पर सवार थी जहां खाने पीने की कोई चीज मिल सके। वक्त तेजी से गुजरता चला गया और रात का अंधेरा फैलना शुरू हो गया। वो एक छोटी गांव के पास से गुजरा और गैर शऊरी तौर पर अपनी गाड़ी एक मामूली से घर के सामने रोक दी। उसका हाथ घर के दरवाजे पर था। वो उसे खटखटा रहा था। अंदर से एक बूढ़ी औरत की नहीफ वो नातुआ आवाज उसके कानों पर पड़ी, जो कह रही थी, बेटा जो भी हो अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। डॉक्टर अहमद घर में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बूढ़ी औरत मुतहर्रिक कुर्सी पर बैठी है। डॉक्टर ने कहा, अम्मा जी, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं? बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहने लगी, बेटे कौन से फोन की बात कर रहे हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो।
हमारे यहाँ ना बिजली है ना टेलीफोन, ये तो एक छोटा सा गांव है जहाँ शहरी सहूलतों का कोई तसव्वुर नहीं है। मेरे बेटे, वो सामने मेज पर चाय और खाना रखा है। लगता है कि तुम भूखे और प्यासे हो, रास्ता भटक गए हो। तुम पहले खाना खा लो, फिर बात करते हैं। तुम्हारा सफर भी खासा तवील लगता है। डॉक्टर अहमद ने इस बूढ़ी खातून का शुक्रिया अदा किया और खाने पर टूट पड़ा। सफर की थकावट के साथ साथ उसे शदीद भूख भी सता रही थी। अचानक बूढ़ी औरत की कुर्सी के साथ वाली चारपाई पर हरकत हुई और एक मासूम ने रोना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत ने इस बच्चे को थपक कर सिलाया और इसे दुआएं देना शुरू की। वो इस बच्चे की सेहत और सलामती के लिए लंबी लंबी आजिज़ाना दुआएं कर रही थी। डॉक्टर अहमद ने खाना खाया और खातून से कहने लगा, अम्मा जान, अपने अखलाक, करम और मेज़बानी से मेरा दिल जीत लिया है। आप लंबी लंबी दुआएं मांग रही हैं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। मेरे बेटे, वो बुढ़िया गोया हुई, मेरे अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी दुआएं सुनी हैं और कबूल भी की है। बस एक दुआ बाकी है जो मेरे ज़ोफ़न ईमान की वजह से पूरी नहीं हुई। तुम तो मुसाफिर हो, दुआ करो कि वो भी कबूल हो जाए। डॉक्टर अहमद को इश्तियाक पैदा हुआ, कहने लगा, अम्मा जान, वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हुई? आप मुझे अपना काम बताएं, मैं आपके बेटे की तरह हूं। इंशाअल्लाह इसे ज़रूर करूंगा। आपकी ख्वाहिश का पूरा पूरा एहतराम करूंगा। वो खातून कहने लगी, मेरे अजीज बेटे, वो दुआ और ख्वाहिश मेरे अपने लिए नहीं बल्कि इस यतीम बच्चे के लिए है जो मेरा पोता है। इसके माँ बाप फौत हो चुके हैं और इसे हड्डियों की एक बीमारी है जिसकी वजह से ये चलने फिरने से माजूर है। मैंने इसके बहुत इलाज करवाए हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गई हूं, मगर तमाम अतबा इसके इलाज से आजिज आ गए हैं। लोगों ने मशवरा दिया है कि इस मुल्क में अहमद नाम का एक डॉक्टर है जो इस मर्ज के इलाज का माहिर है। इसकी शोहरत दूर दूर तक है। वो बड़ा माना हुआ सर्जन है जो उसका ऑपरेशन कर सकता है, मगर वो तो यहां से बहुत दूर रहता है। इस तक पहुंचना कोई आसान काम तो नहीं। तुम मेरी हालत देख रहे हो, मैं उम्र रसीदा हूं, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। मुझे ये फिक्र खाए जा रही है कि मेरे बाद इस बच्चे की निगहदाश्त कौन करेगा। इसलिए मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि वो कोई सबब पैदा कर दे कि मैं इस बच्चे को डॉक्टर अहमद के पास ले जाकर इलाज करवा सकूं। हो सकता है कि इस यतीम बच्चे को डॉक्टर अहमद के हाथों शिफा मिल जाए। डॉक्टर अहमद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका, इसकी आंखें भीग चुकी थी। रुंधी हुई आवाज में उसने कहा, अम्मा जान, मेरा तैयारा खराब हुआ, फिर खूब तूफान आया, आंधी और बारिश आई। अल्लाह ताला ने मुझे घेर घेर कर आपके घर बुझवा दिया। आपकी आखिरी दुआ भी कबूल हो चुकी है। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने ऐसे असबाब मुहैया फरमा दिए हैं कि डॉक्टर अहमद खुद चलकर आपके घर आ गया है। अब मैं आपके पोते का, अल्लाह ने चाहा तो पूरी मेहनत और तवज्जो से इलाज करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला ऐसे ही अपने मुखलिस बंदों की दुआओं को सुनते हैं और कबूल भी करते हैं। और ये बातें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाई है, बेबस की पुकार को जबकि वो इसे पुकारे कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है और तुम्हें ज़मीन में जानिशीन बनाता है। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और भी माबून बरहक है? तुम लोग बहुत कम नसीहत व इबरत हासिल करते हो। सूरत अल-नमल आयत नंबर 62। सामीन किराम, मुसन्निफ लिखते हैं कि मैंने यह वाक़या क़सस में पढ़ा है। मैंने इस पर बहुत गौर की कि यह शहर कौन सा हो सकता है। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर अहमद रियाज से अबहा के लिए रवाना हुए होंगे और जहाज़ ख़राब होने के बाद उसे गालिबन ताइफ के एयरपोर्ट पर उतार लिया गया होगा। वल्लाहु अलम।